कई बार जब मैं ये सोचता हूँ कि यार हिंदू धर्म में नदियों का या पानी का या जल का इतना महत्व क्यों है। मैंने बुक में भी थोड़ा सा पार्ट कवर किया है इसके बारे में, पर मुझे ऐसा लगता है कि सभ्यताएं जो विकसित होती है या जिनका विकास होता है, आप अगर हिस्ट्री को देखोगे, इतिहास को देखोगे दुनिया के, तो अधिकतर सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही पनपी है या ख़त्म भी शायद उसी वजह से हुई है। उसी तरीके से हिंदू धर्म में नदियों का बहुत ज़्यादा महत्व। गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी, नर्मदा जी, कावेरी जी, यू आप सोचते जाओगे कितनी नदियाँ हैं और उनका कितना महत्व है। ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा लगता है ना, मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जल में या नदी में एक निरंतरता है। कैसी भी कंडीशन होगी, कैसी भी परिस्थिति होगी, वो अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेगी और अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ जाएगा। आई थिंक ये जीवन में भी इस चीज़ का मेरे हिसाब से बहुत बड़ा महत्व है कि आपको जैसी भी परिस्थिति मिले, जैसी भी सिचुएशन हो, आप नदी की तरह, जल की तरह निरंतरता से आगे बढ़ते जाएं। और अगर आप बढ़ते जाएंगे तो बाधाएं अपने आप आएगी, चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। आप कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ते जाओगे और जो आपका मुख्य लक्ष्य है, चाहे वो इस जीवन काल में हो, जीवन के बाद का हो, धर्म से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, अर्थ से संबंधित हो, काम से संबंधित हो, किसी भी चीज़ से, ज़िंदगी में निरंतरता से अगर हम आगे बढ़ते जाते हैं तो वो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, मंजिल मिल जाती है। आई थिंक इस चीज़ को बहुत अलग अलग तरीके से बहुत लोगों ने बहुत तरीके से कहा है और शायद यही जीवन का सत्य है। इसीलिए शायद हिंदू धर्म में या सनातन में नदियों को माता की तरह कहा गया है या माता की तरह पूजा गया है, या उसका एक बहुत बड़ा विशेष स्थान है। उसमें भी अगर हम बात करें तो गंगा जी की, तो वो एक अलग लेवल है, सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। उसके बारे में तो अनेकों पुस्तकें लिखी गई है, परंतु ये जल, नदी, संगम, इन सब के बारे में मैं सोच रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं।